हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन n प्लस वन होल टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n होल अपॉन n टू द पावर n प्लस वन। तो दिस इज माई गिवन सीरीज और इसकी हमें क्या बतानी है, कन्वर्जेंस बतानी है कि सीरीज हमारी कन्वर्जेंस है। डिस्कस यानी नेचर हमें फाइंड करना है कि सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। तो सॉल्यूशन देखेंगे, ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, तो लेट द गिवन सीरीज बी डिनोटेड बाय सिग्मा un, वेयर हमारा जो un होगा, हमारा un गिवन है n प्लस वन टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n होल अपॉन n टू द पावर n प्लस वन। सपोज दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। देयरफॉर तो un टू द पावर 1 बाई n क्या होगा, un टू द पावर दैट मीन्स 1 प्लस n टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n अपॉन n टू द पावर n प्लस वन होल टू द पावर 1 बाई n होल टू द पावर 1 बाई n। और अब हम लगा रहे हैं इसमें लिमिट बाय कोसी रूट टेस्ट के लिए। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un टू द पावर 1 बाई n, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। और इसकी जगह अगर हम कैलकुलेशन करें तो n से ही n पावर कट जाएगी, तो नॉमिनेटर में बचेगा n प्लस वन इंटू n से पावर कट जाएगी x और अपॉन में ये लिखा हुआ है n टू द पावर n प्लस वन, n टू द पावर n प्लस वन। तो इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n टू द पावर n और इंटू n। जो बाहर वाला n होगा मैं ज़रा साइड में बता देता हूँ डिनोमिनेटर के लिए, n टू द पावर n प्लस वन को हम लिख सकते हैं n टू द पावर n इंटू n। और क्योंकि इसकी पावर है होल टू द पावर n 1 बाई n, तो 1 बाई n, n से ही पावर तो कट जाएगी तो वो तो अपॉन में n आ जाएगा। और इंटू ये वाला जो n है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन n टू द पावर 1 बाई n, n टू द पावर 1 बाई n। नाउ सपोज दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। तो नाउ ये नोट करेंगे एक्स्ट्रा पार्ट, क्योंकि ये वाली जो लास्ट वाली टर्म है, सपोज इसको हम y एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू n टू द पावर 1 बाई n, इसकी हम अलग से लिमिट निकाल लेते हैं। तो टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड, तो log y इज इक्वल टू log n टू द पावर 1 बाई n, दैट मीन्स 1 बाई n इंटू log 1 बाई n इंटू log n। और तो ये हमारा हो गया log y इज इक्वल टू log n अपॉन n और टेकिंग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी log y इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n अपॉन n। और बच्चों ये जो हमारा राइट हैंड पार्ट है इसमें हम लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल लिमिट को सोल्व करने के लिए। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, एल हॉस्पिटल रूल के लिए यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, एल हॉस्पिटल रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे। और इसमें क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग कर देते हैं, दैट मीन्स 1 बाई n विद रिस्पेक्ट टू n करेंगे और डिनोमिनेटर का विद रिस्पेक्ट टू n, तो ये 1 हो जाएगा। और जैसे ही हम यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो बच्चों लिमिट पुट करेंगे तो 1 बाई इन्फिनिटी, दैट मीन्स ये वैल्यू आएगी 0। इसका मतलब हमने निकाल लिया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log y इक्वल टू 0। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि बेटा इसका बेस होता है e, तो y इक्वल टू ई टू द पावर 0। और e टू द पावर 0 की वे जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है y, दैट मीन्स। और y हमारा क्या था, y हमारा था n टू द पावर 1 बाई n। और अगर हम इसकी लिमिट ले लेते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी तो ये वैल्यू हमारी आती है 1।
तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un टू द पावर 1 बाई n। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 अपॉन n इंटू एक्स और इंटू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n टू द पावर 1 बाई n। और ये वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी है, ये वैल्यू तो हमारी 1 आ जाएगी और इधर क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ब्रेकअप कर देंगे 1 प्लस 1 बाई n इंटू एक्स और इंटू ये वैल्यू हमारी कैलकुलेशन वैल्यू आ गई 1 और n टेंस टू जब इन्फिनिटी लगाएंगे 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो बच्चे ये वैल्यू हमारी आ जाएगी x। तो दैट मीन्स हमने फाइनली क्या फाइंड कर दिया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un टू द पावर 1 बाई n और हमारी कैलकुलेशन आ गई है x। तो बाई कोसी रूट टेस्ट, बाई कोसी रूट टेस्ट द गिवन सीरीज, द गिवन सीरीज sigma un is convergent, is convergent when is convergent or divergent, is convergent or divergent according as x is less than 1 or x is greater than 1। यानी कन्वर्ज एक्स इज लेस देन पर तो हमारी सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी और ग्रेटर देन 1 पर हमारी सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। बट इफ एक्स इज इक्वल टू हम क्या कंसीडर कर लें 1, तो दिस इंप्लाई जो कोसी रूट टेस्ट है हमारा, कोसी रूट टेस्ट इज फेल इन दिस केस, फेल इन दिस केस। तो इस केस में हमारा जो कोसी रूट टेस्ट है वो हो जाएगा फेल। तो बच्चों फिर हम x इक्वल टू 1 पर कैलकुलेट करेंगे। तो एट x इक्वल टू 1 पर हमारा बच्चे जो un है, हमारा un क्या बन जाएगा, un n प्लस 1 टू द पावर n और अपॉन n टू द पावर n प्लस 1। तो दिस इज माई un, दिस इज माई un। नाउ सपोज दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3rd। नाउ कंपेयर equation 3rd with its auxiliary equation, auxiliary sigma vn where vn is equal to, अब बच्चों क्योंकि जैसे ये टेस्ट फेल हुआ अब हम इसमें लगाने वाले हैं कंपैरिजन टेस्ट। अब इस तो कंपैरिजन टेस्ट के लिए जो हमारी सीरीज है इसकी कंपैरिजन कर दी हमने ऑक्सिलरी सीरीज से। वेयर वी एन का फॉर्मूला क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ n इन द नोमरेटर ऑफ un अपॉन हाईएस्ट power of n in the denominator of un। तो हम देखते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ n टू द पावर n इन न्यूमरेटर, तो क्या हो जाएगा ये बच्चों, जो हमारा vn होगा n टू द पावर n और डिनोमिनेटर में n टू द पावर n प्लस 1, n टू द पावर n प्लस 1। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने पर ये हमारा आ जाएगा 1 बाई n, 1 बाई एन। दैट मीन्स वी एन हमारा आ गया 1 बाई एन। अगर हम समेशन लगाए, समेशन वी एन क्या हो जाएगा हमारा, समेशन 1 बाई एन। सपोज दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4। कंपेयर
equation for with summation 1 by n to the power p, which implies p is equal to 1. तो by p series test, the given series, यहाँ जो गिवन सीरीज है दैट मीन्स सिग्मा वी एन इज डाइवर्जेंट. ये सीरीज हमारी क्या होगी? डाइवर्जेंट. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट यू एन अपॉन वी एन. द वैल्यू ऑफ यू एन इज n plus 1 to the power n अपॉन n to the power n plus 1. अपॉन में करेंगे वी एन हमारा है 1 by n, दैट मीन्स n by 1. और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या लिख सकते हैं? n to the power n बाहर निकाल सकते हैं, n to the power n, तो 1 plus 1 by n to the power n और अपॉन में n to the power n plus 1 और इंटू n अपॉन 1. तो बच्चे n टू द पावर n और n टू द पावर 1, तो n टू द पावर n प्लस 1, तो ये टर्म और ये टर्म मिलके ये टर्म हमारे कैंसिल हो जाएगी. और अगर हम यहाँ लिमिट ले लें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n टू द पावर n. और बच्चे ये वैल्यू हमारी आएगी e, और e इक्वल टू होता 2.718 which is non-zero and finite, तो by comparison test, the series से मतलब है both the series में both the series are either convergent or divergent together when x is equal to 1, but sigma vn is divergent, therefore sigma un is also divergent when x is equal to 1. और फाइनली जो हमें रिजल्ट लिखेंगे कंबाइन करके, हैंस द गिवन सीरीज sigma un is convergent when x is less than 1 and divergent when x is greater than 1 पे तो डाइवर्जेंट थी और 1 पे भी हमने इसको डाइवर्जेंट बता दिया, तो हम लगा सकते हैं when the given series is divergent when x is greater than or equal to 1. So this is my nature of the given series.